राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई, राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। मूर्ख लड़का है वो, उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे, हमारे तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा। अभी आप जगत गुरु जो हैं आपके राम भद्राचार्य जी, जिनको आप देख रहे थे वीडियो में, वो एक बच्चा को मंच से भगाते हुए नजर आए। और दरअसल ये बच्चा काफ़ी बवाली बच्चा है। इन दिनों मार्केट में ये बच्चा काफ़ी नया आया हुआ है। जो धर्म का जो बाजार है, जिसमें मतलब धर्म के नाम पे जो धंधा हो रहा है, उसमें अभी ये नया बच्चा आया हुआ है। इसका नाम है अभिनव अरोड़ा। और इसके अनुसार इसको सपना आया कि धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और रातों रात ये भी धर्म ज्ञानी हो गया। लेकिन इसका जब काला सच सामने आया, उसके बाद इस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब जिस तरह से आपके राम भद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं, वो जिस तरह से अपने मंच से इसको भगाए हैं, जिसको लेकर के इसको थोड़ा सोचना चाहिए। और आजकल हमारे देश में जो भौकाली बाबाओं की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है, और सिर्फ आपके हिंदू धर्म में ही भौकाली बाबा नहीं मिलेंगे। ये बाबा आपके मुस्लिम धर्म में भी हैं और क्रिश्चियन धर्म में भी हैं। और क्रिश्चियन धर्म का एक बाबा का बारे में बताएंगे, जो हमारे गांव में वो बाबा रहता है, उसके बारे में अंतिम लास्ट में बताएंगे। लेकिन ये जो अभी नया मामला जो सामने आया है, जहां जगत गुरु जो हैं आपके राम भद्राचार्य जी, वो अपने मंच से ये जो अभिनव अरोड़ा है, इसको जिस तरह से भगाने का काम किया, और सही काम किया है। क्योंकि जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में ये रील बनाने में व्यस्त है, और रील बना के और जिस तरह से लोगों को ये गुमराह कर रहा है, और अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी बना हुआ है। लेकिन जब स्वामी भद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं उनके सामने पहुंचा, तो उसका असली जो रूप है वो सामने आया। और आपके जो जगत गुरु हैं स्वामी भद्राचार्य जी बोले कि बाबू उतर जाओ मंच से, तुम्हारा जरूरत नहीं है यहाँ पे। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इन दिनों भारत में भौकाली बाबाओं का संख्या कुछ ज्यादा हो गया। ये सिर्फ एक ही धर्म में नहीं है, ये आपके हिंदू धर्म में भी मिलेंगे, मुस्लिम धर्म में भी मिलेंगे, और क्रिश्चियन धर्म में भी मिलेंगे। हर जगह भौकाली बाबाओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जो धर्म के नाम पे आपके दिमाग में जहर बोते हैं। और धर्म के नाम पे जिस तरह से ये लोग को खुद कुछ नहीं आता है, सिर्फ टीका उका लगाने आता है, और अच्छा से पीला वस्त्र पहन लीजिए और बन जाइए धर्म का ज्ञाता। क्या दरकार है गीता, महाभारत, रामायण, उपनिषद, वेद पढ़ने का? क्या दरकार है? कोई दरकार नहीं है। सिर्फ कपड़ा और वेशभूषा बना दीजिए वैसा कि आपको लोग विद्वान समझ लें। और ये जो आपका अभिनव अरोड़ा है, ये काफी बवाली लड़का है। बीते दिनों इस पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, क्योंकि इसका जो फादर है आपका तरुण अरोड़ा, उसका आइसक्रीम का बिजनेस पहले था। और ये इसका फादर का क्या कहना है कि ये जो आपका तरुण अरोड़ा जो इसका फादर है, इसका कहना है कि हमारे बच्चे को धर्म के बारे में बचपन से ही नॉलेज था, और बचपन से ही इसको सपना आया कि धर्म का ये प्रचार प्रसार करे। लेकिन जब इस पर एक यूट्यूब चैनल, इस पे जब रिसर्च किया इस बच्चे के बारे में, और इस बच्चे के बारे में जब तहकीकात किया, तो बहुत बड़ा बड़ा खुलासा भी हुआ। क्योंकि इसका फादर का जो आपका तरुण अरोड़ा है, उसका पहले आइसक्रीम का बिजनेस हुआ करता था, और आइसक्रीम का प्रचार करते हुए अपना फादर का ये खुद नजर आया। आपका जो है आपका जो अभिनव अरोड़ा, जो तरुण अरोड़ा जो इसके फादर हैं, एक आइसक्रीम का एक बिजनेस चालू किया, जिसमें इसी को खुद ही प्रचार के लिए अपना ही बेटा को आगे किया। वहां पे आइसक्रीम खाते हुए और बढ़िया बढ़िया बोलते हुए नजर आ रहा है। और उसके कुछ ही दिन बाद मालूम चलता है कि जो तरुण अरोड़ा का बिजनेस आइसक्रीम का ये डूब जाता है। जिसके बाद अपने बच्चे के सहारे जिस तरह से पैसा कमाने का नया तरकीब निकालता है आपका तरुण अरोड़ा। और ये जिस तरह से अभिनव अरोड़ा जो इसका बच्चा है, 10, 11, 12 साल का बच्चा है, ये इसको जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में इसका बाप इसको पूरे तरीके से इससे कमाने का नया जरिया जिस तरह से बना रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और तब इसको अलग अलग टीवी चैनल पे ले जाया गया, और वहां पे ऐसा दिखाने का प्रयास किया इसका बाप जो है तरुण अरोड़ा कि यह धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। लेकिन कुछ जो आपके न्यूज चैनल हैं वो इसका खुलासा किए, क्योंकि जो इंटरव्यू ये दिया, वो इंटरव्यू में ये सामने आया कि ये एक ही बात को बार बार रटता था। क्योंकि अगर आप धर्म का ज्ञाता होंगे तो आपका बयान में तो थोड़ा अंतर होगा ना, और इसका बयान एक्यूरेट मतलब नहीं होता है। तोता को कैसे पढ़ा दिया जाता है वही चीज वो बोल रहा हो, और ठीक वैसा ही ये अभिनव अरोड़ा है, तोता जैसा बोलना शुरू किया, जिसके बाद लोगों का शक होना शुरू हुआ। तब जाके इसका सच्चाई का मालूम चला कि ये बचपन से कोई धर्म का ज्ञानी वानी नहीं है। हाँ, इसका जो फादर है तरुण अरोड़ा, उसको लगा कि मार्केट में बहुत सारे बाबा हैं, अभी जूनियर बाबाओं की कमी है, तो एक छोटा वाला बाबा को लेके आया जाए, ताकि इसके प्रति लोगों का सहानुभूति हो और अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सके। ये भगवान का अवतार है, ये बोलना गलत है। अगर आप अपने बच्चे से धर्म का प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको आप ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये भगवान का अवतार है, इसको ऑटोमेटिक सब नॉलेज हो गया? ये आप क्यों नहीं बोलते हैं कि जो स्क्रिप्ट आप लिख के देते हैं वही वो बोलता है? जिसके बाद से आपके जो वृंदावन के जो राम भद्राचार्य जी जो है जगत गुरु, वो गुस्सा हुए, बोले इसको भगाओ नीचे। क्योंकि जो भी
धर्म के बारे में जिसको नॉलेज होगा, जो जानता होगा, वो कभी इन रील वाले बाबाओं को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो देखेगा तो उसको गुस्सा ही आएगा, क्योंकि धर्म कभी रील नहीं हो सकता है। और ये आपके जगत गुरु जो हैं आपके स्वामी रामभद्राचार्य जी, उनके मंच पे ये रील बनाने लगा। फिर क्या था, जो जगत गुरु आपके रामभद्राचार्य जी, वो गुस्सा हो गए, इसको भगा दिए। और इससे भी पहले एक और आपका बाबा हैं आपके, जो अपने आप को ये कथावाचक हैं आपके, अनिरुद्ध आचार्य जी। ये अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं, ये कहते हैं कि गोबर जो होता है, शुद्ध देसी गाय का गोबर में अगर जो आपका गेहूं का बीज उपजता है, गेहूं का आटा, अगर आप शुद्ध गोबर पे उपजे हुए गेहूं को अगर आप उससे निकला हुआ आटा अगर आप खाते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है, आपको बेटा की प्राप्ति होती है। तो बाबा आप कभी ट्राई किए हैं कि नहीं? बाबा तो ट्राई नहीं किए होंगे, हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि जब इनके सामने आपका जो एक टीवी चैनल पे गोबर ले जाया गया, क्योंकि बाबा को गोबर के बारे में बहुत नॉलेज है, और बाबा बोले कि देसी गोबर होना चाहिए, तो बाबा तो खुद पहचान कर लेते। जब टेलीविजन वाला गोबर इनके सामने लेके गया तो नाक ऐसा, मतलब उनको लगा कि क्या दिखा दिया गया इनको। लेकिन जिस तरह से गोबर का ये बखान करते हैं और कहते हैं गोबर लगाने से सुंदरता बढ़ती है, तो बाबा कितना बार आप लगाते हैं? कभी तो नजर नहीं आए। पहले आप एक बार लगा के दिखाइए, फिर देखिए आपका भक्त लोग लगाएगा फिर। लेकिन आप हैं कि सिर्फ भक्त लोग को लगाने को बोलते हैं, अपने लगाते ही नहीं हैं। और गोबर पर से उपजा हुआ गेहूं से बना हुआ आटा खाने से बच्चा पैदा होता है, ये अलग ही, ये मतलब एक साइंस का बुद्धि निकाले हुए हैं। और ऐसे ऐसे बाबाओं की संख्या भारत में कुछ ज्यादा हो गई, और ये लोग आसानी से महिलाओं को भरमा लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बाबाओं के जाल में महिलाएं ही आती हैं, और महिलाएं ऐसे ऐसी बाबाओं के जाल में फंस के अपना जिंदगी भी खराब कर लेती हैं। और सिर्फ एक ही धर्म में ऐसे बाबा नहीं है, ऐसे ऐसे बाबा आपको मुस्लिम धर्म में भी मिलेंगे और आपके क्रिश्चियन धर्म में भी मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे गांव में एक है, पहले वो कुम्हार हुआ करता था, बाद में वो बंबई गया तो अपना धर्म बदल लिया, अब आके वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, उसका पूरा खानदान क्रिश्चियन बन गया। अभी वो क्रिश्चियन का प्रचार प्रसार गांव में करने में लगा हुआ है, और वो भी बड़का बाबा हमारे गांव में बना हुआ है। कभी हम गांव जाएंगे तो बाबा का पोल पट्टी खोलेंगे, और वो बाबा जो है वो क्रिश्चियन का, ईसा मसीह का पूजने वाला वो बाबा है। और उसका कहना है कि मतलब खिचड़ी खा लेने से, हलवा खा लेने से, और उसके पास मतलब जाके कुछ समय बिताने से मतलब बीमारी ठीक हो जाता है। उस आश्रम, एक आश्रम बनाया हुआ है मड़ई का वो, और मड़ई में 10 गो कैमरा लगाया हुआ है वो। और इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर आप धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो आप तो कैमरा नहीं लगाएंगे, कुछ गलत काम करेंगे तभी कैमरा लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप बाबाओं को देखेंगे ना, तो ये लोग का जहां आश्रम है वहां अंदर में क्या चलता है कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये सब धर्म को प्रचार प्रसार ये लोग नहीं करते हैं, ये धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। और धंधा के बारे में अगर मालूम चल जाएगा तो फिर ये लोग चल जाएगा 420 का केस में अंदर। और मेरे गांव में भी एगो है, उसको हम नजर में रखे हुए हैं, कभी जाएंगे तो उस पर एक रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे बाबाओं से बच के रहिए, नहीं तो आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।